सर इधर कब दिया कल डीडीएम में? डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ और जब जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा। जाओ। ये एक दबंगई है, गुंडई है। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक एसडीएम का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें राजस्थान का एसडीएम अब पेट्रोल पंप पर किस तरह से वहां के कर्मचारियों को थप्पड़ मारता है। उसके बाद जो विवाद काफी आगे बढ़ गया था। ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली से सामने आया है। हालांकि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि मामला प्रकाश में आया है तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो अपने दफ्तर में क्या करते हैं। दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी होने का मतलब होता है कि आपको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आप गाली गलौज या जिस तरह से मर्जी हो आप उस तरह से उसके साथ पेश आ सकते हैं। दोस्तों एक मामला दिल्ली के विवेक विहार इलाके का है, जहाँ का एक एसडीएम देवेंद्र तोमर अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर है उसके साथ ट्रांसफर को लेकर के एक विवाद हुआ था, और ज्ञात हो कि एक महिला कर्मचारी है और इसके साथ इस तरह से अभद्रता की गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं समझता हूँ मूर्ख से मूर्ख आदमी इस तरह का लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता जिस तरह का लैंग्वेज इस एसडीएम ने यूज किया है। दोस्तों आइए सुनते हैं सबसे पहले इस बदतमीज एसडीएम की बात, जो किस तरह से प्रताड़ित और गाली गलौज कर रहा है एक महिला कर्मचारी के साथ। सर इधर कब दिया कल डीडीएम में? डीडीएम में मेरा उसका एसडीएम मैं हूँ और जब जमान चलाओगे ना तो यहीं पे टांग धर के चीर दूंगा। जाओ। वो तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि मेरे पास जितने भी दुनिया के तमाम अपशब्द हो वो यूज कर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा संस्कार नहीं है। क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है उसमें बताया गया है कि गाली गलौज नहीं करनी है। लेकिन जिस तरह से इस प्रशासनिक अधिकारी ने, जिस तरह से इस एसडीएम ने एक महिला के साथ गाली गलौज और बदतमीजी की है सिर्फ ट्रांसफर को लेकर के, ये अपने आप में जो है वो बहुत गंभीर बात है और इस पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए डीएम साहब को। और दिल्ली सरकार जो महिला के लिए, मोदी सरकार जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के उन्मूलन के लिए पता नहीं क्या क्या दावे करती है, महिलाओं के हितों का ध्यान रखने के लिए, और ये घटना जो है यही दिल्ली की है जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। कितनी शर्मनाक है, शर्मनाक बात है ये बोलना कि टांग पे टांग रख करके चीर देंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी क्या ऐसे बोल सकता है? एक पुलिस के ऊपर मानता हूं कि कई बार दबाव होता है, कई जगह ऐसे देखा गया है कि पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, लेकिन एसडीएम जिस तरह से मामला बैक टू बैक सामने आ रहा है और मैं नहीं समझता हूं कि इसके ऊपर किसी तरह का दबाव होगा। ये एक दबंगई है, एक गुंडई है, एक प्रशासनिक दफ्तर में, एक प्रशासनिक ऑफिस में एक गुंडई है, अपनी मर्जी थोपने का। अगर किसी का ट्रांसफर होना है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। अगर ये महिला कुछ गलत कर रही थी तो उसका ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उसको गाली गलौज करें, इस तरह से उसको अपमानित करें, इस तरह से आप उसको प्रताड़ित करें अपने कार्यालय में, जहां पर हो सकता है और भी पुरुष कर्मचारी हो। उसके बीच ये उसके तमाम जो अधिकार हैं, उसके तमाम जो संवैधानिक और मौलिक अधिकार है उसका आप हनन कर रहे हो एक संवैधानिक पद पर होकर के। एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपका काम होता है कि आपके जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी है उसके सुख दुख का, उसके हितों का ख्याल किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके निजी जीवन में क्या परेशानी है, क्या दुख है, उसका ख्याल रखो, लेकिन जब तक वो आपके दफ्तर में है, आपके ऑफिस में काम कर रही है, तो आपका काम है ये सुनिश्चित करना कि उसके साथ किस तरह का व्यवहार। और जब आप ही रक्षक ही भक्षक बनोगे, इस तरह से व्यवहार करोगे, तो आपके अधीनस्थ कर्मचारी जो फ्रंट लाइन पे, काउंटर पे बैठे होंगे, पब्लिक डीलिंग में डायरेक्टली बैठे होंगे, वो किस तरह से पेश आएंगे। क्या आप बढ़ावा दे रहे हो गाली गलौज का? क्या आप बढ़ावा दे रहे हो इस तरह के कल्चर का? और मैं तो प्रार्थना करता हूँ रेखा गुप्ता सरकार से कि इस बदतमीज से बदतमीज एसडीएम को तुरंत जो है निलंबन किया जाए, अगर निलंबन नहीं हुआ है तो। और इस तरह के अपराध पर तो मैं समझता हूँ नौकरी से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो अपने आप में जानबूझ करके यूज किया हुआ शब्द है, क्योंकि ये आपका पर्सनल स्पेस नहीं है। इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।